लोगों जरा गौर करो, यही हुसैन जब करबला का मुसाफिर बनाए, इसी हुसैन ने लोगों जब कुर्बानियाँ पेश की हैं, और कुर्बानियाँ भी अजीब कुर्बानियाँ थी। लोगों दूध पीते बच्चे भी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, जवान भी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, बूढ़ों ने भी कुर्बानियाँ पेश कर दी। जब सबकी कुर्बानियाँ पेश हो गई, गर्दनें सबकी कट गई, तो लोगों कुर्बानियाँ सिलसिला अभी कुर्बानियों को खत्म नहीं हुआ, गर्दनें कटना रुकी हैं, कुर्बानियाँ बाकी हैं। करबला में 10 मुहर्रम के बाद किसी की गर्दन नहीं काटी गई, किसी का सर कलम नहीं किया गया, मगर 10 मुहर्रम के बाद भी कुर्बानियां चालू हैं। आप कहोगे कैसे? ऊंटों की पीठों पर बांधा गया सैयदानियों को कुर्बानी है। ज़ैनुल आबिदीन को यजीद के दरबार में रुस्वा करने की कोशिश की गई, कुर्बानी है। और मालूम है कुर्बानी, यजीद ने जो ये काफिला करबला से पहुंचा था उसके दरबार में, जरा जोर से ये कान खोल के सुनना, ये मेरी जो मैं करबला के बाद का आपको हिस्सा पेश कर रहा हूँ, मोहब्बत से सुनना जरा। करबला तक तो आप सुनते हैं, मैं करबला के बाद का हिस्सा पेश कर रहा हूँ। यजीद के दरबार में जब ये हाजिर हुए, हजरत ज़ैनब ने खुतबा दिया। जब हजरत ज़ैनब ने, जो अली की बेटी हुसैन की बहन है, इन्होंने जब खुतबा दिया तो यजीद के दरबार में लर्जा आ गया। अगर हजरत ज़ैनब ये खुतबा जारी रखती तो उसी वक्त यजीद ही के फौजी यजीद के तख्त को उलट देते। ज़ैनब के खुतबे में अली का जज्बा था। हजरत ज़ैनब ने कहा, किसका सर काटा है यजीद, तुझे पता है? ये जो तश्त में हुसैन आदम का सर तेरे सामने रखा है, मालूम है कौन है? ये पूरी दुनिया में जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा है, उस नबी का सबसे करीबी नवासा। जब ये खुतबा दिया है हज़रत ज़ैनब ने, तूने किसका सर काटा है मालूम है तुझे? जिस गले पे तूने खंजर चलवाया ना, उसको नबी चूमा करते थे। हज़रत ज़ैनब ने खुतबा दिया तो लोगों हिल गया, पूरा का पूरा उसका दरबार हिल गया, सन्नाटा छा गया। लोगों में सरगोशियां होने लगी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? हमें तो बताया कुछ और गया था, मामला तो कुछ और है। यजीद भाप गया, अगर ज़ैनब का खुतबा जारी रहा तो मामला उलट जाएगा, तख्ता पलट जाएगा। इसने सिपाहियों को इशारा किया, इन्हें मेरे दरबार से ले जाओ और कैद में डाल दो, मेरे दरबार से ले जाओ, कैद में डाल दो। लोगों अंधेरे कैद खाने में डाल दिया गया ताकि किसी से मुलाकात ना हो सके, ताकि किसी से मिल ना सके। कैद खाने में डाला गया, अज़ियतों के पहाड़ तोड़े गए, जुल्म और सितम की आंधियां जलाई गई। कैद खाने से एक शख्स गुजरा, उसको कैद खाने के अंदर बच्चों के सिसकने की आवाजें आई। उस शख्स ने अंदाजा लगाया, इस कैद खाने में कुछ बच्चे भी हैं जो भूख से तड़प रहे हैं। उसे पता नहीं था कि कौन है वो बच्चे जो भूख से तड़प रहे हैं। उसे पता नहीं था इस कैद खाने में है कौन जो भूख से बेहाल है। कैद खाने से गुजरा, बच्चों की सिसकियों की आवाज आई, समझ गया छोटे बच्चे भी कैदी कर रखे, कैद में डाल रखे, शायद भूखे, भूख की वजह से बच्चे निढाल है। अगर कलेजा रखते हो तो सुनो, लोगों कैद खाने के दरोगा से मिला, कहने लगा क्या इसमें बच्चे हैं? हाँ हाँ, इस कैद खाने में कुछ बच्चे भी हैं। हज़रत सकीना बच्ची ही तो थी, मुश्किल से 6-7 साल की उम्र होगी। कैद खाने का जो दरोगा था, जो उसका निगरान था, ये शख्स बोला अगर तेरी इजाजत हो तो मैं अपने घर से कुछ सामान खाने का लाके इन कैदियों को देना चाहता हूं, अगर इजाजत दे तो। कैद खाने के दरोगा ने थोड़ा सा नरम दिली दिखाते हुए कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है,
अगर ला के देना चाहता है तो दे दे ही नहीं। जलसे में आने वालों हमेशा याद रखना, जो कैद खानों में लोग हैं, अगर उनके खाने पीने की तुमने ध्यान कर लिया ना तो खुदा की कसम डबल सवाब है। इसलिए कि जो कैदों से बाहर हैं उनके लिए हजार रास्ते कहीं से भी खा सकते हैं, लेकिन जो कैदों के अंदर है, रमजान का महीना आता, कुछ कैदी वो भी होते हैं जो रोजा रखना चाहते हैं लेकिन न सहरी का इंतजाम न इफ्तारी का इंतजाम। अगर तुम चाहो तो लीगल तरीके से इजाजत लेके, आप प्रशासन से इजाजत लेके, डीएम से इजाजत लेकर के, आप चाहो तो जेलर से इजाजत लेकर के, जितने लोग तुम्हारे मुसलमान भाई कैद में बंद हैं, रमजान के महीने में कम से कम उनकी सहरी और इफ्तारी का इंतजाम कर सकते हो। खुदा की कसम डबल सवाब मिलेगा। तुम्हें क्या पता जेल में कैसे वो रोजा रखते होंगे, तुम्हें क्या पता वो कैसे सहरी करते होंगे। यहाँ तो कई कई तरह के खाने और सालन और सब्जियां होती हैं, तब भी खुदा की कसम हम रोजा बड़ी मुश्किल से रख पाते हैं। कितने तो नौजवान ऐसे कहते मौलाना रोजा रखा ही नहीं जाता, भूख लगती है। बोल, अगर आपने कोई ऐसी तंजीम देखी कि जो आज उन भाइयों के भी रोजे का इंतजाम कराती हो जो कैद में नहीं, हमें तो अपने गमों से फुर्सत नहीं है। अरे अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो लोगों आगे बढ़ा करो, 10, 20, 50 लोगों की तंजीम बनाओ। और हमने तंजीम से ये काम करना है कि जितने हमारे भाई कैद में हैं उनके लिए रमजान की इफ्तारी और सहरी का इंतजाम कराएंगे। कैदियों को खाना खिलाना डबल सवाब है, इसलिए कि एक बंदा कैदी नहीं है। जो कैदी है वो कहां से खाएगा, मांग नहीं सकता, किससे मांगेगा, कैद में है ना, जा नहीं सकता। जो कैदी नहीं है, नहीं भी है तो कहीं जा सकता है, कहीं आ सकता है, किसी से मांग सकता है, इसके चांस ज्यादा। कैदियों के लिए ज्यादा खिलाने की कोशिश करो। ये अपने घर आया, घर आके अपनी बीवी से बोला, यजीद के कैद खाने में आज कुछ नए बच्चे आए, मैंने उनकी सिसकियां सुनी है, बच्चे भूख से बेहाल है। और मेरी बीवी, अगर घर में कुछ खाने का सामान हो तो दे दो, कैद खाने ले जाऊंगा। मैंने दरोगा से भी बात कर ली है, कैद खाने के मालिक से भी मैंने बात कर ली है, अगर तू कुछ बना दे तो मैं उन बच्चों को खाना खिलाऊंगा। वो भूखे हैं, उनकी सिसकियां न देखी गई। लोगों जरा गौर करो, इसकी बीवी बड़ी नेक खातून है, बड़ी नेक औरत है। कहने लगी, ओ मेरे शौहर, आज मैंने हुसैन के नाम का तोशा बनाया है। ये हुसैन की बहुत बड़ी आशिक थी, बहुत चाहने वाली थी हजरत हुसैन की। आज हुसैन के नाम का तोशा बना। कहने लगी, मैंने हुसैन पाक के नाम का तोशा बनाया था ताकि बांट दूं, लोगों को खिला दूं। जा ये तोशा ही ले जाओ और बच्चों को जाकर के खिला दे जो कैद खाने में है। तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना, किसी की भी आवाज ना दबे। इस वक्त मैं तारीख के बड़े नाजुक मोड़ से गुजर के जा रहा हूँ। और मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने अगर अता किया है तो अपने खाने में से किसी गरीब को जरूर शामिल कर लिया करो। सरकार गौस से बात फरमाते हैं, खाना खिलाने से बड़ा अमल मेरी नजर में कोई दूसरा है। खिलाने से पीछे ना। बीवी ने कहा, मैं सरकार इमाम पाक की बड़ी चाहने वाली हूं, आज इमाम हुसैन के नाम का तोशा बनाया मैंने तोशा बनाया है। मैं चाहती हूं कि ये इमाम पाक के नाम का तोशा जाओ उन कैदियों को खिला दो जो यजीद के कैद खाने में भूख से सिसक रहे हैं। जाओ उन बच्चों को खिला दो जो भूख से सिसक रहे हैं। जाओ, लोगों ये खाने का सामान लेकर कैद खाने के दरवाजे पे आया, इजाजत लेके अंदर दाखिल हो गया। कैद खाने में जाकर एक एक का हाल पूछने लगा। कहने लगा, लगता है बच्चों ने काफी अरसे से खाना नहीं खाया, बच्चों पे बड़ा जुल्म सितम किया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में आया, कहने लगा, ओ नौजवान, ये कुछ लेकर के आया हूँ, बच्चे जितने भी तुम्हारे पास हो उन्हें खिला दो। तुम भी भूखे हो, फाके से हो, तुम भी खा लो। लोगों जरा गौर करो, मेरे सैयद फरमाते हैं, मेरे इमाम फरमाते हैं, अरे इन्होंने तो हमें कैद खाने में डाल दिया। इन्होंने तो न बच्चों की भूख को देखा, न इन्होंने बच्चों की प्यास को देखा, न हमारे जख्मों को देखा, न हमारी थकावट को देखा। इन जालिमों ने कैद खाने के अंधेरों के हवाले हमें कर दिया है। तुझे कौन सी मोहब्बत है जो यहाँ खींच लाई है? तेरी
कौन सी ताकत है जो यहाँ खींच लाई है? अरे हमने तो तुझसे खाने मांगे नहीं थे, तू क्यों खाने लेकर के आया है? वो कहने लगा सर मैं कैद खाने के दरवाजे से गुजरा तो बच्चों की सिसकियों की आवाज आई, तो कहने लगा फिर क्यों लाया है? कहने लगा मैं घर गया तो मेरी बीवी ने हुसैन के नाम का तोशा बनाया था, वो तोशा ले आया हो। मेरे सैयद ने फरमाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, हुसैन के नाम का तोशा हुसैन के बच्चों के लिए लाया है। ऐसा नाजुक मोड़ होता है कभी कभी। हुसैन के नाम का तोशा पता है किसके लिए लाया का? मुझे नहीं पता। मैं तो ये समझ रहा था कि ये कोई बच्चे हैं। कहने लगे ये आम बच्चे नहीं है, ये जो सकीना है ये हुसैन की सगी बेटी है। हुसैन के नाम का जो तोशा तू लाया है ये हुसैन ही का घराना है। जलसा में आने वालों, हजरत फातिमा की बेटी ज़ैनब का खुतबा। और धीरे धीरे यजीदियों में बगावत ऐसी होने लगी, ऐसे होने लगी कि यजीद घबरा गया। उसी वक्त बगावत शुरू हो गई थी। कैद खाने में तो डाल दिया मगर बगावत को दबा ना पाया। अली के बच्चों का खून इतना सस्ता नहीं था कि खामोशी से बहा के बैठ जाता। यजीदियों में बगावत कहा हम बात करेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हमारे सामने लाया जाए, कैद खाने में क्यों डाला है? लोगों के इसरार पर, लोगों के डिमांड पर एक आम मीटिंग हुई। उस मीटिंग में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शामिल किया गया। सबने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमें नहीं पता था कि आपके साथ ये हश्र हुआ है, हमें नहीं पता था कि यजीद ने हमें धोखे में रखा है। सारे लोग जो थे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हक में खड़े होने लगे। बताओ क्या चाहते हो? मेरे इमाम ने फरमाया मुझे तुम्हारी वफाओं पे अब एतबार नहीं है। तुम्ही ने कल मेरे बाप के साथ वफाएं दिखाई थी, आज मेरे साथ ये वफाओं का ढोंग न रचो। क्या चाहते हो? कहा ज़ैनुल आबिदीन जो होना था हो गया, अब ये बताओ आप क्या चाहते हैं? तवज्जो करो, आम मीटिंग हो रही, बताएं आप क्या चाहते हैं? मेरे इमाम ने फरमाया मेरी पहली चाहत यह है कि जितने भी करबला के शहीद हैं उन सबको सही तरीके से दफन किया जाए, उसकी इजाजत दी जाए। एक चीज। दूसरा ये चाहता हो कि जितने लोग करबला से बच गए हैं सबको मदीने जाने की इजाजत दी जाए। तीसरी चीज ये चाहता हो जुमा के दिन कूफा की जामा मस्जिद, तवज्जो करो, जुमा के दिन खुतबा देने की इजाजत मुझे दी जाए। ये मेरी शर्त है। कहा हमें कबूल है। लोगों जरा गौर कर दो, सर काट के तो ये ले आए थे, लेकिन करबला के शहीदों को दफन किया गया। और मदीना जाने से पहले जब जुमे के दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुतबा के लिए बैठे, मिंबर शरीफ पर मुअज्जिन खड़ा हुआ अज़ान सानी के लिए। तुम्हारी मस्जिदों में भी खुतबा की अजान होती होगी। लोगों जरा गौर करो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने जब खुतबा की अजान के लिए मुअज्जिन खड़ा हुआ। मैं तकरीर के आखिरी मरहले से गुजर रहा हूँ, आप ये ना सोचे कि मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करूंगा, बस तकरीर मेरी खत्म होने के लिए जा रही है। ऑपरेटर साहब अगर हो सके तो थोड़ा सा इको बढ़ा दो। आपने मैक का आवाज इतना सूंघ के रखा है कि मेरा जिगरा मैं बोल रहा हूँ, अगर इसे सही ना करो तो ना इसमें कोई नात पढ़ सकता, ना कोई इसमें तकरीर कर सकता है। बहुत खींच कर रखा है इन्होंने आवाज को। इको बढ़ा दो, इको बढ़ाइए, गूंज पैदा कीजिए। अजान के लिए जब खड़ा हुआ, बढ़ाएं जितना हो सके बढ़ाएं। मेरा इमाम मिंबर पे बैठा है, मुअज्जिन ने खुतबा की अजान शुरू करी, वो पढ़ने लगा अल्लाहु अकबर
अजान हो रही है खुतबा की। बढ़ा कर रखना भाई, बढ़ा कर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला मेरा इमाम बोला रुक जा, सबको रोक दिया। ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ए मुअज्जिन बता, ये जो तूने अजान में नामे मोहम्मद लिया ये तेरे नाना है या मेरे नाना है? आज गवाह रहना, तुम अजानों में आज भी हम कट के भी जिंदा हैं और सर काटने वाले भी मिट जाएंगे। अरे सर कटाने वाले आज भी जिंदा हैं। ये जो मोहम्मद है ये मेरा नाना है। मेरा इमाम अपने लुटे हुए काफिले को वापस मदीना लेकर जाता है। ज़ैनुल आबिदीन मेरे इमाम मदीना चले गए। और मदीने का क्या मंजर था फिर कभी अपनी तकरीर में बयान करूंगा। लोगों मेरी ज़बान बयान करने से कासिर है कि जब मदीने में करबला का लुटा हुआ काफिला पहुंचा है तो मदीने के लोगों की चीखें निकल गई थी, चारों तरफ से चीखों की आवाजें थी। इसलिए कि जब ये काफिला मदीने से निकला था तो इसका कायदे आज़म हुसैन थे, लेकिन आज जब मदीने आया है तो इस काफिले में हुसैन नहीं है। सब कह रहे थे ज़ैनुल आबिदीन तस्वीर मुस्तफ़ा कहाँ छोड़ा है। सब कह रहे थे ज़ैनुल आबिदीन अली असगर की हंसी नजर नहीं आती, अली असगर को कहाँ छोड़ा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने में हाजिर होकर सबसे पहले नाना के मज़ार पे हाजिर हुए, अर्ज़ करने लगे आका तुम्हारा हुसैन, तुम्हारे कलमा पढ़ने वालों ने बेवफाई कर दी। हुसैन तुम्हारा करबला में लुट गया। करबला में हुसैन के प्यासे गले पे खंजर चलाया गया है नाना, बड़ा सताया गया है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां डाली गई है नाना, बड़ा सताया गया है। जिन तुम्हारी बेटियों का पर्दे का एहतराम चादर सूरज करते हैं उन्हें नबी के बाजारों में घुमाया गया है, बड़ा सताया गया है, बड़ा सताया गया है। जिनके घर में बेइजाजत जिब्रील भी नहीं आते उन्हें वो तो पीठों पे बिठाकर करबला से कमीशन लिया, बड़ा सताया गया है। लोगों ये नबी का घराना है कि जिन्होंने कयामत को छेड़ा है। लेकिन जिस हुकूमत में नशे में यजीदी फातिमा के चमन को बर्दाश्त किया वो हुकूमत इसे रास ना सकी। जिस हुकूमत की लालच में चमने फातिमा की कलियों को मसला वो हुकूमत रास ना सकी। मौर्रिख लिखता है यजीद के हलाक होने की 3 वजहें लिखता मौर्रिख, और तीनों बयान करके तकरीर खत्म कर दूंगा। मौर्रिख लिखता है एक वजह तो मुश्किल से इसकी हुकूमत 6 महीने न चल सकी। ऐसी बीमारी में
यजीद मुब्तला हो गया, चीखें मारता था, बदन सड़ा जाता था, चीखें मारता मारता यजीद अपनी बीमारी में चीखें मारता मारता दहाड़ता दहाड़ता यजीद मर गया, यजीद पिट गया, यजीद तबाह हो गया, उसका नाम और निशान बाकी नहीं। सड़ने लगा, मार 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 और मौरख लिखता है कि यजीद एक ईसाई लड़की पर फरेफ्ता हो गया। ईसाई लड़की पर क्या हो गया? फरेफ्ता हो गया। ये भी आता है। उस लड़की ने इसे मिलने के लिए बुलाया और जब ये उससे मिलने के लिए अकेले में गया तो तारीख में आता है कि जंगल में सहरा में जब उससे मिलने गया तो इसका घोड़ा बिटक गया, ये घोड़े से गिरा, उसकी रिकाब में इसका पैर फंस गया। जंगलों में सहरा में यजीद को घोड़े ने इतना घसीटा गोया का घोड़ा बदला ले रहा हो। ओ यजीद, तेरे पुत्रों ने नबी के नवासे के सीने पे अपने घोड़ों को दौड़ाया था और मैं तुझे पूरे जंगल में दौड़ाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया के घोड़ा जानवर हो क्या कह रहा था, तेरे घोड़ों ने नबी के नवासी को सीने को छल्ली किया है, आज मैं तुझे चूर चूर कर दूंगा। घोड़े ने इतना घसीटा कि घसीटी कर यजीद ने वही सहरा में दम तोड़ दिया। और एक ही आता है कि वो जो ईसाई की लड़की थी या किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाली थी, वो यजीद पर अब भरोसा नहीं करती थी। जो नवासे रसूल को न छोड़े वो मुझे क्या छोड़ेगा, जो नवासे रसूल का न हुआ वो मेरा क्या होगा, जो रसूल के नवासे के साथ वफा ना करा वो मेरे साथ क्या वफा करेगा। वो खंजर छिपा के साथ में लाई थी, यजीद को तन्हा बुलाया, जैसे ही मिलने आया मौका पाके खंजर यजीद के घोंप दी और तड़प तड़प के यजीद ने दम तोड़। आखिरी बात, यजीद मरा, हलाक हुआ। यजीद का बेटा जवान था, कहा यजीद के बेटे को तख्त नशी किया जाए, यजीद के बेटे को तख्त पर बिठाया जाए। यजीद के बेटे ने तख्त में ठोकर मारी और ठोकर मार के कहा, जो तख्त आले मोहम्मद के खून पे बिछा हो ऐसा तख्त मुझे नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह। शान ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए जो आले मोहम्मद के खून पे बिछा हो। लोगों, तारीखों में आता है, रिवायत में आता है कि यजीद का बेटा यजीद के तख्त को ठोकर मार के जंगलों में निकल गया, जंगलों में निकल गया। लोगों, कभी भी औलाद के लिए नाजायज काम ना करना, कभी भी औलाद के लिए नाजायज इकट्ठा करके मत रखना। हो सकता है तेरी औलाद को अल्लाह तौफीक दे, तेरी औलाद ठोकर मार दे, कब्र में हिसाब तुझसे होना है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वो सनान और तीर की दावतें, वो अली के लाल की हिम्मतें, कभी बेज़बां का गला दिया, कभी नौजवान का जिगर दिया। वो चमन अपना लुटा गए कि बहार दीन खुदा रहे, ना जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला दिया। अज़ान इस काबिल माइक नहीं है, पढ़ के देख ली मैंने। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे मेरे भाइयों। अल्लाह आप सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, ये वो करबला की तारीख खाली रो के सुन लेने से काम नहीं चलेगा। कसम खा के उठो ए हुसैन, अगर तुम इस नबी की नामूस के लिए सजदे में सर कटा सकते हो तो हम सजदे में सर झुका सकते हैं। इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सजदे होंगे। बोलो होंगे सजदे के नहीं होंगे? बोलो इंशाअल्लाह यार, बोलो। हुसैन ने ऐसा सजदा किया कि जो सर झुकाते तो सबने देखा, मगर सजदे से सर उठाते किसी ने न देखा। अल्लाह सलामत रखे। कहने सुनने में खता हुई तौबा करता हूं, मेरा मौला माफ फरमाए।